Assalamu alaikum viewers, hope you all are going good. I am good alhamdulillah and I भी बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको वियतनाम गार्डन का रिव्यू दूंगी। सबसे पहले हम होटल से चेकआउट करके निकले तो रेडिसन होटल में गए फॉर आवर स्टे, बट वहाँ चेक इन नहीं मिला। बुकिंग्स जो थी वो हमारी कैंसिल हो गई थी। सो हमने फिर वहाँ पर 1 घंटा वेट किया कि शायद कैंसलेशन ना हो, बट उन्होंने फिर भी हमारी बुकिंग कैंसिल कर दी। सो हमें इमरजेंसी में वहाँ पर फिर सूट किसी और बिल्डिंग में बुक करवाना पड़ा, और वो सूट्स जो थे वो वियतनाम गार्डन के नाम से यहाँ पर बिल्डिंग। सो हमारी बुकिंग तो कैंसिल हो गई थी। हमने वियतनाम गार्डन बुक किया इंस्टेंटली, ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाता है, बट मसला वहाँ पर फिर ये होता है कि आप 2 दिन या 3 दिन ही स्टे कर सकते हो, क्योंकि उनकी ऑलरेडी बुकिंग्स उन ऑनर्स के पास अवेलेबल होती हैं। तो वो हमें 2-3 दिन के बाद कहते हैं भाई आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, अब हमारी नेक्स्ट बुकिंग है। तो हम उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी बुकड होते हैं उनके अपार्टमेंट्स ऑनलाइन। तो फिर हमें वहाँ से जाना पड़ता है। सो लॉन्ग टर्म स्टे के लिए या तो होटल आप करो, क्योंकि होटल में तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। तो वो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहते, आप 1 दिन पहले क्या 1 घंटा पहले भी बुक करवा लो तो वो आपका स्टे एक्सटेंड हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर जो पर डे रेंट चल रहा है वो यहाँ पर 2000 बात, 1500 बात, 2500 बात, और फिर आप मैरियट की तरफ चले जाओ या फिर जो इस तरह से है रमादा होटल के रमादा है, तो इस तरह के होटल्स जो 5 स्टार हैं उनमें फिर 4000 अबव जो है वो पर डे वो चार्ज करते हैं सूट का, 1 बेड सूट। सो आप कह सकते हो कि थाईलैंड में पर डे जो आपको रेंट पड़ता है वो 18,000 पाकर से लेकर अबव 50,000 तक आप 5 स्टार में जा सकते हो पर डे पर। तो इट्स हार्डली वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज। अगर आप उसको कन्वर्जन में लेकर जाओ तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अर्न कर रहे हो तो फिर उस हिसाब से इट्स फीजिबल। लेकिन लॉन्ग स्टे के हिसाब से आई थिंक आपको मंथली जो है वो बेटर ऑप्शन है। वो अगर आप लेते हो तो फिर आपको 20,000 बात से स्टार्टिंग प्राइस मिल जाती है 1 बेड कॉन्डो इन बैंकॉक। उसमें भी इसी तरह से ऑनलाइन बहुत सी ऐप्स हैं, insider.com है, booking.com है, और भी काफ़ी ऐप्स हैं जिससे आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो। और उस पर लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है कि आपने 1 मंथ का आप स्टे चाहते हो तो आप 1 मंथ का पे कर दो। शॉर्ट टर्म के भी होते हैं, ज़्यादातर वैसे लॉन्ग टर्म्स के होते हैं 1 ईयर 6 मंथ्स, और उसमें वही पाकिस्तान वाला रूल है, आपने 2 मंथ एडवांस इन 1 मंथ रेंट जो है वो आपको देना होता है। ज़्यादातर उसमें यही है, लेकिन कुछ आपको ऐसे भी मिल जाते हैं कॉन्डोज 1 बेड स्टूडियोज़ लेस प्राइस में। मेन सिटी जो यहाँ पर सुकमित का एरिया है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो वहाँ पर डे जो है मंथली जो है वो जो बहुत अच्छा है, आप 5 स्टार कह लो कॉन्डो अगर आपको लेना चाहते हो विद ऑल फैसिलिटीज़, तो वो 5 स्टार आपको जो है 30,000 35,000 बात 45,000 में मिल जाता है विद फर्निश्ड विद ऑल थिंग्स, वो विद ऑल फैसिलिटीज़। उसमें बिल्स कुछ ने इंक्लूडेड किया होता है, कुछ ने नहीं किया होता, क्योंकि यहाँ पानी का बिल तो होता नहीं है, यहाँ पर जस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है और इंटरनेट वाईफाई फ्री होता है। तो ये इसमें एक डिटेल थी। दूसरा यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी कि पर डे के हिसाब से जो आप शॉर्ट टर्म थाईलैंड के स्टे के लिए आते हो, तो अगर आपकी बुकिंग 1 हफ़्ते की है तो आप ऑनलाइन इजीली जो है वो, अगर आप होटल नहीं करवाना चाहते हो लॉन्ग टर्म स्टे में, आपका शॉर्ट टर्म स्टे है, तो आप घर जैसा माहौल जो है वो इजीली 1500 बात 1200 बात में जो है वो आपको मिल जाते हैं यहाँ पे कॉन्डोज। लेकिन वो इतने वेल फर्निश्ड और उनमें क्लीनिनेस इतनी नहीं है। वहाँ पर सफाई के लिए रोज़ सर्विस अवेलेबल नहीं होती।
आई थिंक जो 5 स्टार में रहने वाला बंदा होता है वो फिर वहाँ पे नहीं रह सकता 1200 1300 बाद में. सो दैट्स योर ऑन बजट, दैट्स योर ऑन चॉइस, जिसमें आप फीसिबल फील करो आप वहाँ पर अपनी बुकिंग्स यहाँ पर ले सकते हो. मतलब आप सस्ते की तरफ जाओ तो वहाँ भी जा सकते हो, फिर महंगा बहुत आपकी चॉइस है. आप जितना मर्जी महंगा आप जो है वो फैसिलिटेशन के हिसाब से 5 स्टार में चले जाओ. सो यहाँ वृंदावन गार्डन में हमने स्टे किया था फॉर 2 days, क्योंकि हमारी बुकिंग्स कैंसिल हो गई थी तो हमने इंस्टेंटली इसको बुक करवा लिया था. तो ये इसका टूर था. इसके पास 7-Eleven में अनाया को हम रोज़, क्योंकि वो उसने जाना होता है अपने बाबा से ज़िद करके, वहाँ से टॉय लेना होता है, अपनी चीज़ें लेनी होती हैं उसने, तो रोज़ का हमारा एक टूर लगता ही है 7-Eleven का या टॉप्स का. यहाँ पर जो डेली बेसिस की ग्रॉसरी, आप कह सकते हो हलाल फूड वहाँ पर अवेलेबल होता है सारा, तो आप इजीली बेफिक्र हो के वहाँ से हर चीज़ हलाल बाय कर सकते हो. यहाँ पर हर चीज़ जो है उसके बैग पे आप जब चेक करते हो तो हलाल की स्टैम्प होती है. और आप उनसे भी पूछ सकते हो अगर आप इनके ये 7-Eleven और टॉप्स में नहीं भी जाते हो जो नियरेस्ट हैं, तो अगर आप बाहर ठेले वाले जो ये सारे होते हैं इनसे भी अगर आप पूछो कि हलाल है, वैसे तो लिखा होता है, अगर ना लिखा आप इनसे पूछो तो ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देते हैं कि हलाल है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हलाल बाहर से मिलता नहीं है. वो हमने सिर्फ ये स्टोर्स ही रखे हुए हैं जहाँ से हम ये ऑप्शंस लेंगे, या फिर फ्रूट्स वगैरह या स्मूदीज़ हम ऐसे से ले लेते हैं. खाने की चीज़ें हम जो आइटम्स लेते हैं वो पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट सिर्फ हम वहाँ से बाय करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मोस्टली हर चीज़ में पोर्क एडिड होता है, या तो उसका मिल्क ऐड होता है या तो पोर्क का मीट ऐड होता है. और यहाँ पर हम वापस जा रहे थे अनाया को लेकर, उसने अपने टॉयज़ ले लिए थे. तो यहाँ पे फ्रूट्स जो हैं वो उसी तरह पाकिस्तानी स्टाइल से बाहर भी मिल जाते हैं रेडी पर, और स्टोर से भी मिल जाती है, और कटिंग ऑप्शन भी मिल जाती है. बल्कि यहाँ पर तो आप ऑनलाइन भी ग्रैब से या बोल्ट से मंगवाते हो, ग्रोसरी मंगवा लो या खाना मंगवा लो, बहुत अच्छा मिलता है. मैंने कल कढ़ी चावल मंगवाए थे ऐसे ही, मतलब आई नेवर ट्राइड इट. सो मेरे हस्बैंड के तो यहाँ पे दोस्त का रेस्टोरेंट है, हम तो वहीं से मंगवाते हैं. सो 7-Eleven से आने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद स्विमिंग में बच्चों को मैं ले गई थी. थोड़ा सा सनसेट इंजॉय, मैंने सनसेट इंजॉय किया और हम फिर थोड़ा सा खाने पीने की. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब.